पाई कॉइन, जिसकी स्टार्टिंग इतनी ज़बरदस्त हुई थी कि कई लोगों को अमीर बना दिया था जी, लेकिन आज कहानी हो गई है जी ख़राब। क्या हुआ जी, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अभी तक क्या इसकी रही है जी जर्नी। तो सबसे पहले अगर पाई नेटवर्क की बात करें तो 2019 के अंदर स्टार्ट हुआ था जी। कंप्यूटर में माइनिंग होती थी बिटकॉइन की, इथेरियम की माइनिंग होती थी, जिसके ऊपर कंप्यूटर के बड़े बड़े सेटअप बनाने पड़ते। तो नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कि कुछ नहीं भैया, मोबाइल सबके पास होता है तो मोबाइल के ऊपर माइनिंग करते हैं और टोकन को करते हैं जी मिंट, और जमा करते हैं, और जब लिस्टिंग होगी तो उनको बेचेंगे। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आया था जी मोबाइल की माइनिंग, क्योंकि फ्री हो गई ऑलमोस्ट, क्योंकि मोबाइल तो ऑलरेडी सबके पास होता है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था जी, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी थी, और आप इनके नेटवर्क से हो जाएंगे जी कनेक्ट। तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट था। और क्या था जी, रेफरल करना था, 24 घंटे के अंदर एक बार को खोलना होता था। तो और जैसे ही आप उसको खोलते थे आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाती थी, और आप जितने लोगों को बना बताते थे तो आपकी माइनिंग डबल हो जाती थी। तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट हुआ, और ये कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं 2025 तक चला जी। लोग माइनिंग करते रहे, मिलियंस ऑफ टोकन, मिलियंस ऑफ कॉइन, किसी ने लाखों, किसी ने हजारों, डिपेंड करता था कितने नेटवर्क थे। फाइनली आप देख सकते हैं कि 20 फरवरी 2025 को ये हो जाता है जी लॉन्च। ठीक है, मल्टीपल एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च होता है, लेकिन बुरी बात क्या होती है जी, बड़े एक्सचेंज वाले कोई भी इसको लिस्ट नहीं करता। जैसे बाइनेंस हो गया, कोइन बेस हो गया, और बड़े एक्सचेंज जो होते हैं वो कहते हैं नहीं भैया हम इसको लिस्ट नहीं करेंगे जी अभी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आई, केवाईसी वेरिफिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आई कि केवाईसी नहीं हो रही थी, लोगों की पेंडिंग चली गई थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं टोकन माइग्रेट नहीं हो रहे, क्योंकि मेन नेट पे आने के लिए क्या था कि आप केवाईसी करेंगे। आप अगर केवाईसी करेंगे, जब आपकी केवाईसी सक्सेसफुल होगी, आपने जितने टोकन माइंड किए होंगे वो वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, फिर वो मेन नेट के ऊपर चले जाएंगे और वो सर्कुलेशन के अंदर हो जाएंगे जी काउंट। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक बड़ी क्वांटिटी अभी भी ऐसी है जो केवाईसी पेंडिंग की वजह से बची हुई है। समझ रहे हैं, 100 बिलियन के करीब टोटल टोकन थे, जिसके अंदर से आप देख सकते हैं सिर्फ 10 बिलियन ही है जो अभी सर्कुलेशन के अंदर आए हैं। ठीक है, तो अभी भी आप देख सकते हैं 90% के करीब टोकन अभी भी लॉक पड़े हुए हैं। वजह क्या है कि आधे से ज्यादा लोगों की तो केवाईसी ही नहीं हो पाई है जी। ठीक है जी, और दूसरी ये है कि रियल यूटिलिटी, क्योंकि माइनिंग तो करा लिया आपने, टोकन को भी क्रिएट करा लिया, टोकन को मिंट भी करा लिया, और कुछ हद तक सर्कुलेशन में भी आ गए, लेकिन कोई रियल यूटिलिटी नहीं निकल कर सामने। इथेरियम का यूटिलिटी है जी जबरदस्त, उसके ऊपर डैप्स के ऊपर एप्लीकेशन बिल्डअप होती हैं, डैक्स होता है, ये होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी यूटिलिटी, बड़ी यूटिलिटी जिसकी वजह से हम ये कयास लगा सके कि हाँ जी सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला जी। रियल यूटिलिटी अभी भी मिसिंग है जी बड़ी यहाँ पर। और केवाईसी का क्या मतलब है जी, ब्लॉकचेन का मतलब ही ये होता है कि हाँ जी नॉन केवाईसी बंदा, एनोनिमस बंदा है, कोई किसी को जानता नहीं है मेरे पास कितने बिटकॉइन है, किसी के पास कितने बिटकॉइन है जी, बिटकॉइंस की ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक ये लूप होल हमको यहाँ दिखता है कि केवाईसी क्यों मांग रहे हो जी आप। ठीक है, कोई एक्सचेंज थोड़ी ना है कि हाँ जी चलो हम एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो केवाईसी देना जरूरी है, तो अपने आप में ब्लॉकचेन है जी। ठीक है, इनकी अब तो उसके अंदर केवाईसी मान रहे, तो ये भी लोगों को टेंशन में डाल रहा कि भैया कि ये ऐसा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे, थोड़ा और चलते हैं जी। ठीक है, नो प्राइस, फ्री माइनिंग। ठीक है, जब स्टार्टिंग के अंदर जब माइनिंग चल रही थी तो सिर्फ टोकन आपके मिंट होते हुए दिख रहे थे जी, रोजाना घंटे के हिसाब से आपके टोकन बढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे कोई प्राइस नहीं था, सिर्फ एक कयास चल रहा था कि हाँ जी बिटकॉइन को पीछे कट जाएगा जी, इथेरियम को पीछे कट जाएगा जी, ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा। कम्युनिटी ने जबरदस्त आप देख सकते हैं कि हाइप बना दी, और जैसे ही लिस्टिंग होती है जी इसकी, ठीक है, $3 तक प्राइस चला जाता है जी, $2.90 से $3 तक इसका ऑल टाइम हाई बन जाता है जी लिस्टिंग के कुछ ही दिन के अंदर अंदर। ठीक है, मैसिव फॉर्मो क्रिएट हो जाता है जी, नहीं जी बाई कर लो, नहीं तो अगर आपके अभी आपने बाई नहीं करा तो बहुत देर हो जाएगी, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और लोगों ने जिन्होंने माइनिंग नहीं की वो टेंशन में आ गए, भैया हमने क्यों उसकी माइनिंग नहीं की, चलो हम इसको बाई कर लेते हैं। तो ठीक है, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर गया। बाइनेंस लिस्टिंग होप, ठीक है, अभी भी बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग की बात चल रही है, बीच बीच में कमेंट्स आते रहते हैं जी टीम की तरफ से, लेकिन बाइनेंस इसको लिस्ट ही नहीं कर रहा है जी। समझ में आ गया जी। तो मिड 2025 के अंदर क्या होता है, ठीक है, सब चीज़ें सही चल रही थी, या फरवरी के अंदर लॉन्च होता है, कभी प्राइस ऊपर कभी नीचे, लेकिन मिड 0.20 तक प्राइस चला जाता है, यानी कि 95% प्राइस डाउन है। वजह क्या है जी, फाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग नहीं हुई, बड़े जो एक्सचेंज है उसके ऊपर लिस्टिंग नहीं हुई, कोई यूटिलिटी केस निकल कर सामने नहीं आया, लोगों की केवाईसी पेंडिंग पड़ी, तो टीम के ऊपर सवाल उठने लगे कि भैया टीम ये कर क्या रही है जी, अपने प्रोजेक्ट को लेके सीरियस नहीं है।
जिन लोगों ने अपने सारों लगा दिए जी इसकी टोकन की माइनिंग के अंदर, उसको ही टोकन नहीं मिले, तो जिनको मिले भी तो उन्होंने सोचा कि भैया चलो जितना भी माल आ रहा है उसको बेच के निकलो और यहाँ से अपना प्रॉफिट को बुकिंग करो, और जो होगा जब देखा जाएगा। देख रहे हैं, $3 से प्राइस $0.20 तक चला गया, यानी कि ऑलमोस्ट प्राइस जीरो ही समझ लो जी, 95% 96% डाउन हो जाता है जी। प्रॉफिट बुकिंग हो गई जी। अर्ली अर्ली माइनिंग जो थे, जो कर रहे थे जी अर्ली माइनर, तो उन्होंने अपने टोकन को सेल करना स्टार्ट किया और कंटिन्यूसली वो सेल करते ही जा रहे हैं जी। कुछ और आप देख सकते हैं सारे टोकन सेल नहीं कर सकते, कुछ टोकन लॉक पड़े हुए हैं, तो जब वो टोकन अनलॉक होंगे फिर वो आप देख सकते हैं कि सेलिंग होगी। तो ऐसा ही यहाँ पर हो सकता है। तो मेन रीज़न क्या है जी? नो बिग एक्सचेंज लिस्टिंग, पहला रीज़न, प्राइस डाउन गया। बाइनेंस ने साफ मना कर दिया कि भैया हम अभी लिस्ट नहीं करेंगे जी। ठीक है, नो यूटिलिटी, कोई यूटिलिटी यहाँ पर अभी भी मिसिंग है, बड़ी जो मेजर यूटिलिटी जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इनका इकोसिस्टम बिल्डअप हो, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। केवाईसी बहुत ज़्यादा पेंडिंग यहाँ पर चल रही है जी, जिसकी वजह से लोग अपने टोकन्स को माइन नहीं कर पा रहे हैं, और जिनके पास हैं ऑलरेडी तो वो बेच के यहाँ पर निकल रहे हैं जी। टोकन आप देख सकते हैं कि अनलॉक पड़े हुए हैं जी। ओनली सिर्फ 10% जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन के अंदर, बाकी सब केवाईसी इशू और मोबाइल इशू, किसी के मोबाइल का पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड रिसेट का कोई ऑप्शन नहीं है जी, किसी को ईमेल आईडी याद है, किसी को ईमेल आईडी याद है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ओवरऑल अभी पाई की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है जी जीरो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।